ये क्लास 12th का वीडियो लेक्चर सेकेंड है ना। और इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, कुछ बताए थे। तो अगला और एक और प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में हम लोग सुनते हैं। देखिएगा चार्ज का एक और प्रॉपर्टीज क्या है ना, जैसे चार्ज जो है ना, चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कोई भी चार्ज है उसका कुछ न कुछ मास जरूर होगा। मतलब चार्ज है, बोल सकते हैं मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जस्ट ऑपोजिट है वो सही बात नहीं हो सकता है, ट्रू नहीं है। जो मास है, हम सपोज करते हैं कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, तो मान लेते हैं उसमें चार्ज तो नहीं है ना। लेकिन हम कहेंगे कि एक बॉडी मास है कुछ m का, नहीं एक बॉडी है जिस पर क्या है प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज कह दिया मतलब कि कुछ ना कुछ उसका मास जरूर होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का मास है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा ही। तो अगला प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट रिवर्स्ड इज नॉट ट्रू। हम क्या कहें कि चार्ज जो है विदाउट मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि चार्ज जो है उसमें वो मास एग्जिस्ट करता है। ऑलवेज ये समझिए कि चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब देखिएगा क्या है, इसी में एक और हम जोड़ देते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, अगर वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तभी इस पर चार्ज आता है, या फिर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को अपने और गेन करता है तो भी क्या आता है उसमें प्लस चार्ज आता है। ये पिछले वीडियो लेक्चर में बताए हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। यानी चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और न कि अब एक बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पर पॉसिबल होता है कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते और नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये फिर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मेटल है, अगर यह इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और वही अगर हम बात करेंगे एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ये जो मास जो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया लॉस किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। यानी कि हम बताए ही थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gains the positive charge on it, and gain of electron appears on negative charge on it। यानी अपनी बॉडी पर क्या ले आता है माइनस चार्ज ले आता है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज can be transferred from one body to the another body due to the transfer of electron।
इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और पिछले ही वीडियो लेक्चर तो हम बात किए थे कि चार्ज को क्रिएट होने से मास पर भी डिपेंड करता है। हम बताए थे कि जब कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, अगर वह इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, चार्ज तो होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। तो मास वो लॉस के, जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। हम मान लेते हैं कि जैसे न्यूट्रल बॉडी है और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हम ए मान लिए, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगला एक ऑब्जेक्ट लिए जिसका हम मान लिए मास क्या माने बी है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर क्या आ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक्सेस, अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं है, मतलब कि कम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब ये जो बॉडी है, हम बात कर रहे हैं कि जैसे पहले से न्यूट्रल बॉडी था, तो इस पर हम मान लेते हैं कि मास कुछ होगा, और ये मास कुछ है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका मास तो कुछ कम ही ना हुआ होगा इससे, यानी इसका मास क्या हुआ होगा, कम जरूर हुआ होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अगर चार्ज इस पर क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इलेक्ट्रॉन को लिया है मतलब कुछ ना कुछ तो उस पर चार्ज जरूर आया होगा, हल्का ही चार्ज आएगा, यानी चार्ज तो जरूर आया होगा ना। अगर चार्ज आया है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, और मास होता है मतलब ये क्या हुआ, पहले जो मास था उससे ये क्या होगा, ज्यादा होगा, मास ऑफ बी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और मास ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी से कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मास जो है किसका, मास ऑफ ए क्या है, कम है, किससे, मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी से ना, मास ऑफ ए कम है मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से कम है ये, और इससे ये है मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, मास ऑफ बी बॉडी से क्या है, कम है। तो वहां बताए थे, तो वही शुरू में बात ये उसी से सोचिए कि हम कह रहे हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से ही ना चार्ज क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। लेकिन हम ये इसका उल्टा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, कोई भी ऑब्जेक्ट मास m का है तो उस पर चार्ज होगा ही, वो न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है। तो वही बोले कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब चार्ज कैन भी हम बोले कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर भी हो रहा है, जैसे अभी देखे हम, और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ट्रांसफर, जैसे कोई बड़ी एम मास का है, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन तो चला होगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो जो चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि बोल सकते हैं अगला प्रॉपर्टीज में हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। ये सब सारे क्या हुए, चार्ज का प्रॉपर्टी हुए। हम तो अब हम लोग चलते हैं चार्ज का यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है ना। आपको क्लास 10th में भली भांति पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें आपको मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताया होगा
कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। नहीं, वो आप वहां पर पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी इस तरीका से अगर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर आप बोले होंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। और आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, बताया गया होगा आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में कि टाइम जो है ना एक क्या है, बेसिक यूनिट है और इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पर आपको बताया गया है क्या है, बेसिक यूनिट है। तो हमको डिराइव इसी का ना करना है, डिराइव करने भी सीखे होंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, यानी Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आप बेसिक यूनिट पढ़े होंगे एम्पियर और टाइम का सेकेंड। तो चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड और इसी को बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं, कूलम, और C से डिनोट करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड कूलम एंड डिनोटेड एज C, है ना। अब C से डिनोट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका तो ये SI यूनिट हुआ ना, हेंस ऐसे लिख सकते हैं, हेंस SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड और कूलम। अब इसका CGS यूनिट देखिए, CGS यूनिट इसका होता है स्टेट कूलम, है ना, स्टेट कूलम होता है। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। ये भी आप याद रखिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है ना। अब देखिए, वन कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ 10 स्टेट कूलम हो गया। अब इसका डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का A और टाइम का T हो जाएगा। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू AT एंड इन the dimensional formula of electric charge we can say that the dimensions of electric current is 1 and dimension of time is 1 in डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला में आपको ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन 1 है और टाइम का भी डायमेंशन 1 है। तो अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। हम बोले कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है और आप पढ़ते ही आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जस्ट आपको एक उलट कर क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे हम ये अभी आपको बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो आप यूनिटरी मेथड से इसको कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना।
अब इसको आप सोल्व कर दीजिएगा तो ऐसे बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। हम ऐसा क्यों किया आप लोग जान गए होंगे, बताइए। ये 1.6 है, अब यहाँ पर जो है 10⁻ कितना 19 कर दिए, क्योंकि माइनस में पूरा कम हो जाएगा, प्लस में अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये दशमलव है ऊपर जाके 10 हो जाएगा, बाई 16 कर सकते हैं, और एक और जीरो ले आते हैं, क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻, हम कितना कर देंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 16 से आपको डिवाइड कर देना है 100 में, तो देखिए अब आप कर सकते हैं 6 से कीजिएगा तो 96 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर आप दशमलव दे सकते हैं 0, 2 कीजिएगा तो 32 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 1 कैरी दे चुके हैं, यहाँ बचा हुआ है 3 में से 0 यानी 8 हो गया, फिर अब ये आ गया है आपके पास, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम कहेंगे ऐसे कह सकते हैं हेंस 1 कूलम्ब चार्ज हैज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, ये कभी कभार एक नंबर में पूछ ही देता है कि जो एक, जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब, मीन्स ये कह सकता है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारा आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए ये हम लोग पढ़े चार्ज के प्रॉपर्टी और चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसके कितने मेथड्स से चार्ज कर सकते हैं, और आपको क्लास 12 के चैप्टर में 3 मेथड सिखाया गया है चार्जिंग के लिए। तो आपका हेडिंग होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपको जानना है। देखिए, आपको जानना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी भी कोई भी बॉडीज को, न्यूट्रल बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं वो आपको जानना है। इसी को आपको यहां पर 3 मेथड सीखना है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड आपको सीखना है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड आपको सीखना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 चीजें हमें सीखना है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सीखेंगे कि 2 न्यूट्रल बॉडी होंगे और उसको जब हम आपस में रगड़ेंगे तो उन दोनों पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और याद बात रखिएगा, हम यहाँ पर चार्जिंग बाय मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले ही चैप्टर्स के शुरू में ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होगा रेस्ट होगा, ये स्लो मूविंग चार्जेस हो गए। तो हम कह रहे हैं कि अगर 2 न्यूट्रल बॉडी लिए आपस में उसको रब्ड करेंगे, फ्रिक्शन मतलब रब्ड कराना, फ्रिक्शन फोर्स पढ़े होंगे आप लोग, तो उसको रब्ड करवाएंगे तो दोनों बॉडी, न्यूट्रल जो बॉडी होंगे उन दोनों पर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, चार्ज अपीयर्स हो जाएगा, यानी उसी को कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा आपको है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। कोई एक बॉडी चार्ज होगा, अगर दूसरा बॉडी उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो वो जो है चार्ज, पहला बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी पर
चार्ज को ट्रांसफर कर देगा और उस पर भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपको टच नहीं करवाना है, ये दोनों में तो आप टच करवाएं। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी के सामने एक हम चार्ज बॉडी लाएंगे। तो न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होते हैं। तो उसमें चार्ज को एक तरफ सेपरेट करवाएंगे और चार्ज को सेपरेट करवाने के बाद दो गो स्फीयर ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, तो वो भी आगे करेंगे हम लोग। तो एक जो है वो रॉड की वजह से इस पर चार्ज जो है एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। कोई भी चार्ज, अगर रॉड लेते हैं प्लस वाला चार्ज, तो अगला का एक्यूमुलेशन करवाएगा नेगेटिव चार्ज का और उधर करवा देगा पॉजिटिव चार्ज का। और फिर इसको क्या करेंगे कि हटा देंगे, थोड़ा थोड़ा सेपरेशन के दूर पर हटा देंगे और इस तरीका से चार्ज हो जाएगा। और वो जो चार्ज हुआ वो भी क्या होगा, उसी को हम कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। पहले समझने की कोशिश आप लोग कर चुके हैं। देखिए, जैसे क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए आप एक क्या ले लिए, ग्लास रोड, इस तरीका से ले लिए, ऐसे है ना, ग्लास रोड ले लिए। अब इस ग्लास रोड पर क्या करेंगे, एक सिल्क है, सिल्क का कपड़ा ले लिए। आप लोग जानते होंगे सिल्क, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, क्लास 8 में पढ़े होंगे। वहां पर सिल्क का सबसे पहले कहां खोज किया गया था, चाइना में। चाइना ही सिल्क का सबसे पहले पता लगाया था सिल्क, और उसके बारे में काफी डिस्कशन किए होंगे क्लास 8 में। तो वो सिल्क से जब हम ग्लास रोड को रगड़ेंगे, रब्ड करेंगे, तो देखिएगा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी इसका प्रॉपर्टीज होता है, जब रगड़ेंगे तो क्या होता है कि आप इसको प्रैक्टिकली भी कर कर देख सकते हैं। जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लास जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, व्हाइल सिल्क जो है उस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से ग्लास रोड भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। आप लोग देखे होंगे। अब देखिए बैलून है, ठीक है ना, दो गो बैलून लिए हैं, तो एक बैलून, दोनों बैलून के आपस में रगड़ कर ऐसे कीजिएगा तो एक दूसरे को रिपेल करता है। अब देखिएगा ऐसा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से दोनों पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, और चार्ज क्रिएट हो जाता है मतलब कि डिफरेंट, वो तो सेम प्रॉपर्टीज का सेम चार्ज ना उसमें क्रिएट होगा। तो सेम चार्ज हम बताए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में कि रिपेल टू ईच अदर, तो एक दूसरे को हटाता है। या फिर अब फ्रिक्शन की वजह से बाल में कभी कभार पेन को ऐसे लगाकर पेज को अट्रैक्ट करवाते होंगे, तो इस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। और मान लेते हैं कि पेपर जो है न्यूट्रल, और एक बात और बताए थे वहां हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि चार्ज बॉडी जो होता है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक चार्ज बॉडी सेम चार्ज बॉडी को ऑलवेज रिपेल करेगा, है ना। तो न्यूट्रल बॉडी, मान लेते हैं पेज न्यूट्रल है और चार्ज, पेन पर चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज उस पर अपियर्स हो गया, तो वो पेज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, it is the methods of charging when ऐसे लिख लेते हैं, when we take two uncharged body and rubbed them to each other। हम क्या बोल रहे हैं छोटू, कि इट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग व्हेन वी टेक टू अनचार्ज्ड बॉडी, दो अनचार्ज्ड बॉडी ले लिए, एंड हम कह रहे हैं कि एंड रब्ड देम टू ईच अदर, एक दूसरे को रब्ड कराएंगे, देन द charge is creates on
both bodies due to the transfer of इलेक्ट्रॉन, है ना। लिख सकते हैं these methods of charging is known as charging by friction। बोले कि इट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग व्हेन वी टेक टू अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज इंसुलेटिंग भी लिख सकते हैं, इंसुलेटिंग अनचार्ज इंसुलेटिंग बॉडी एंड रब देम टू ईच अदर। जब उन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, देन द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन बोथ बॉडीज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। और दिस मेथड्स ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप एज ए एग्जांपल के लिए इस तरीका से बनाकर लिख सकते हैं, जब आप ग्लास रोड को ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये है ग्लास रोड, और ग्लास रोड को हम मान लेते हैं कि यह एक सिल्क है, सिल्क से रब्ड करवाते हैं। तो ये दोनों को जब आप रब्ड करवाइएगा, यानी रब्ड कहने का मतलब फ्रिक्शन करवाइएगा, रगड़िएगा, तो क्या होता है कि ये जो ग्लास रोड है ना, ग्लास रोड जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वाइल सिल्क हैज अ नेगेटिव चार्ज, जबकि सिल्क पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो आपसे अगर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात कहे तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली इंसुलेटिंग अनचार्ज्ड बॉडीज। इंसुलेटिंग कहने का मतलब, insulating material means of that does not it has not allowed to pass the heat and electricity, means of that glass rod भी देखिए क्या है, इंसुलेटर है, और आपका सिल्क भी क्या है, इंसुलेटर है। तो ये जब इंसुलेटिंग मटेरियल है, जब इंसुलेटिंग मटेरियल को आपस में जब आप रब्ड कीजिएगा तो देखिएगा कि क्या होता है कि एक दूसरे पर चार्ज क्रिएट होता है और ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, इन इक्वल अमाउंट में होगा। याद रखिएगा इस बात को। कुछ भी बातें हम नहीं भी लिखे हैं तो हम बोल दे रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिखने का मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझ गए तो लिखना बड़ी बात नहीं है। आप समझ गए कि क्या है, हम ये बात बोले कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। जहां तक माना जाता है कि इंसुलेटिंग, जनरली बोल सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए ये एप्लीकेबल है, तो लिखेंगे कि it is the methods of charging when we take to uncharged insulating material and rub them to each other, then the charge is created on both bodies in equal amount of different charges, means of that positive and negative charges create due to the transfer of electron, and this methods of charging is known as charging by friction। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फिर से पीछे वीडियो लेक्चर को पीछे कर आप देख सकते हैं। चलिए तो एक और हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है इबेनॉइट रॉड, ठीक है, और इबेनॉइट रॉड को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। क्या से रगड़ते हैं इबेनॉइट रॉड को, इबेनॉइट रॉड को हम रगड़ रहे हैं ऊल से। ऊल से आप भली भांति परिचित होंगे। जब यदि आप ऊल से रगड़िएगा तो क्या होता है कि इबेनॉइट जो रॉड है, इबेनॉइट रॉड वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वाइल ऊल हैज अ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
हमें आशा है कि आप लोग ये सीख गए होंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। जब दो हम इंसुलेटिंग अनचार्ज बॉडी लेंगे और उसको आपस में फ्रिक्शन करवाएंगे, और जब फ्रिक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन पर इक्वल अमाउंट में डिफरेंट यानी ऑपोजिट साइड के चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। एंड इस प्रकार से जब हम किसी भी बॉडीज को चार्ज करते हैं, उसमें जब रेस चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो वैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए अगला सेक्शन की ओर चलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, यही ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए इस बात को ये जहन में याद रखिएगा कि अगर किसी भी चैप्टर का यदि आपको उसका टॉपिक्स, हर एक टॉपिक क्लियर होगा, आप समझ रहे होंगे, तो उसका न्यूमेरिकल्स एंड उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, डेरिवेशंस किया जाता है, बहुत ही इजीली और आसानी से हो सकता है। अब जो पढ़ लिए होंगे वो भी देख रहे होंगे वीडियो लेक्चर, तो उनके लिए मैं बता दूं, यदि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डेरिवेशन फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि ब्रिंगिंग इन चार्ज को लाने में वर्क डन जो किया जाता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले टारगेट आपको होता होगा कि हम किस प्रकार से इसका एक जो चार्ज है उसको यहां तक लाए, तो वर्क डन कितना हुआ, कैसे निकाले। इस प्रोसेस से यदि हम किसी भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो बहुत ही वेरी इजीली आप आसानी में एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। आप फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं। अब कितना डेरिवेशंस याद कीजिए, क्लास 11th और 12th मिलाकर बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते हैं। समझ सकते जरूर हैं, समझ गए, अब डेरिवेशंस कर लीजिएगा। हमारे वीडियो लेक्चर से आप बने रहिए, आपको दिखाएंगे, अभी डेरिवेशंस वगैरह करेंगे हम, देखिए किस प्रकार से करते हैं। चलिए, तो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन तैयार है, सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिए। देखिए क्या हम बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, दो गो आपको लेना होगा, दो गो बॉडी लीजिएगा। एक बॉडी क्या होगा, जो चार्ज बॉडी होगा, और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा। और जब यदि आप चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाइएगा, इन कांटेक्ट, देन वो जो है चार्ज जो है अपना चार्ज वो किसको दे देता है, चार्ज बॉडी पर, अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर कर देता है अपना चार्ज, और इक्वल अमाउंट से दोनों चार्ज क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिखने से पहले आप समझिए, देखिए मैंने एक मान लिया स्फीयर टाइप सा एक चार्ज बॉडी है, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम मान लिए हैं, ठीक है ना। ये हम मान लिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली, और एक मैंने ले लिया न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। और जब यदि ये दोनों को आप क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाते हैं, तो देखिएगा कांटेक्ट कहने का मतलब सटाएंगे ना। देखिए कैसे सट गया, से सटा दिए इस तरीका से। अब ये जो है चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, इस पर भी ट्रांसफर कर देगा, और ये फिर दोनों को आप अलग कर सकते हैं। इस तरीका से चार्ज हो गया। यदि आपको इसको लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं कि in these methods of charging, first we take two conductors
one is charged and another is uncharged. क्या लिखेंगे? इन दिस मेथड्स ऑफ चार्जिंग फर्स्ट वी टेक टू कंडक्टर्स, वन इज चार्ज एंड अनदर इज अनचार्ज देन फिर लिखेंगे चार्ज व्हेन दोज bodies in contact with. In these methods of charging, first we take two conductors, one is charged and another is uncharged. When those bodies are in contact, with each other, then the charged body transfer the charge on uncharged body. In this methods of charging, first we take two conductors, one is charged and another is uncharged. When those bodies are in contact with each other, then the charged body transfer the charge on uncharged body. कोमा लिख देंगे. Both bodies are charged with same sign. लिख सकते हैं same sign. These methods of charging is known as charging by conduction. हम ये बोले कि in this methods of charging, first we take two conductors, one is charged and another is uncharged. When those bodies are in contact with each other, then the charged bodies transfer the charge on uncharged body. Both bodies are charged with the same sign. और इस प्रकार से दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे with the same sign. This method of charging is known as charging by conductor. समझ सकते? देखिए, आप लिखने की बात करें तो आप किसी तरीका से लिख सकते हैं. हम ऐसे लिखे इसका मतलब ही नहीं. बस आपको समझना है कि एक कंडक्टर्स लेंगे और दो कंडक्टर्स लेंगे, एक चार्ज होगा और एक अनचार्ज हो जाएगा, और दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? इन कांटेक्ट में लाएंगे. आर इन कांटेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोथ जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी पर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा चार्ज, और ट्रांसफर जब चार्ज हो जाएगा तो वो बोथ बॉडी दोनों चार्ज हो जाएंगे. एंड इस प्रकार से जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग होगा उसको कहेंगे कंडक्शन बाय चार्जिंग. यानी बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक two conductors, one is charged bodies and another uncharged. When those bodies are in contact, then the charged bodies transfer the charge on another uncharged body, and these methods, both the bodies are charged with the same sign, and this methods of charging is known as चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो आपका अगला होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन. ये देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. इसमें तो हम लोग क्या कर लिए? कांटेक्ट में लाए और जिस टाइप्स का चार्ज लिए हम प्लस लिए तो प्लस ही मिला, और माइनस लेंगे तो माइनस ही मिलेगा विथ सेम साइन. बट
यदि आपको डिफरेंट दो चार्जेस का क्रिएशन करना है, यानी दो को बोरिज पर लाना है, बाइंड द इंड्यूस्ड, यानी इलेक्ट्रिक करंट होगा, अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द इंड्यूस्ड इंडक्शन, इसी को बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपका अगला है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिएगा पहले इसको हम आपको समझा लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं कि दो गो इंसुलेटिंग मैंने क्या किया, चलिए देखिए हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझते हैं। हमने किया दो गो क्या ले लिए, मेटल स्फीयर ले लिए, ठीक है ना, और ये मेटल स्फीयर को क्या किए कि इंसुलेटिंग वायर पर खड़ा कर दिए। इंसुलेटिंग मटेरियल पर क्या है, ये लोग जमे हुए हैं, ठीक है ना, और आपस में आ रही कांटेक्ट में। तो हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी देख के चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हम यहां पर एक रॉड ले लिए, ठीक ना, अगर हम ले लिए रॉड इस तरीका से, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का एक का ले लिए रॉड ले लिए, क्या ले लिए, पॉजिटिव चार्ज का रॉड लिए। हम ये कह रहे हैं कि दो गो मेटल स्फीयर है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, लेकिन न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है। अब इसमें हम करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, मतलब प्लस और माइनस चार्ज दोनों बराबर है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ प्लस चार्ज ला दिए इसके सामने, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, जब इसके नजर के सामने ले आए तो ये क्या करता है कि अपना जो है इधर इलेक्ट्रॉन को एक और शिफ्ट करवा देता है। जैसे इस बॉल में इधर की ओर क्या होने लगेगा, माइनस चार्ज की ओर होने लगेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर जमा होने लगेगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होने लगेगा। इधर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इसको अट्रैक्ट, अब ये नहीं है कि ये चार्ज यहां पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो चार्ज जो इसके अंदर है, न्यूट्रल बॉडी जो है, ये चार्ज को बाउंड करके रखा हुआ ये इसके साथ, इसीलिए तो ये न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन चार्ज को क्या कर दिया, एक और इंड्यूस्ड कर दिया, चार्ज को एक और इंड्यूस्ड कर दिया। अब देखिए ये जो है इसको ही अट्रैक्ट कर रहा है, बॉल ए को ही क्या करेगा, अट्रैक्शन की ओर से चार्ज को इधर की एक्यूमुलेशन, यानी चार्ज इधर बढ़ते जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी जो है उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इधर क्रिएट होते जाएगा। अब अगला स्टेप में देखिए क्या होता है, हम क्या किए, जैसे इसको रॉड्स को ऐसे रखे ही रहेंगे, है ना, कर दिए ना। इस तरीका से अब दूर कर दिए, भीरुसा करते हैं। ये इस तरीका से कर दिए ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए तो ये जो हुआ, आपको ये अब क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि माइनस इधर हो जाएगा, प्लस उधर एक्यूमुलेट होते जाएगा। अब जब यहाँ पर माइनस एक्यूमुलेशन होते जा रहा है तो इधर अट्रैक्शन कर रहा है माइनस। अब देखिएगा माइनस इधर क्रिएट हो रहा है बाबू, तो अब क्या कह रहे हैं कि जैसे माइनस ये नहीं इसको इधर की ओर कर रहा है, तो आपस में तो ये लोग को तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन है तो। अब यहाँ पर भी सिर्फ इधर प्लस का क्रिएशन हो जा रहा है, तो ये भी तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे चार्ज, और रिपेल करेंगे। अगला स्टेप में आप देखिए क्या करते हैं, हम इधर नीचे देखिए ये करते हैं कि दोनों जो स्फीयर है ना उसको हम स्मॉल डिस्टेंस पर क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कर दिए ना,
सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के साथ क्या कर दिए, इसको हम सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो सेपरेट कर दिए, ये ऐसे रहेगा ही। इस पर क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट का इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, सॉरी इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन रहले ही रहेगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर ये रोड है, ये है और रोड है, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि माइनस ये प्लस है। सेपरेशन कर दिए, सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस के साथ हटा दिए। स्मॉल डिस्टेंस के साथ हटाए कहने का मतलब कि जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था ए साइड, ए की ओर माइनस और बी के साइड प्लस, रहेगा ही चार्ज। अब अगर मान लेते हैं कि इसको हटा दीजिएगा ना, रोड को, आप रोड को हटा, यहां पर हटा देते तो ये फिर क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। लेकिन आप बॉडी को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए हैं, और सेपरेट कर दिए हैं इसीलिए आप इसको हटाइएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यदि आप कोई दो कंडक्टर्स लिए हैं, दो कंडक्टर्स है जो भी दोनों क्या है, हम कह रहे हैं कि दोनों जो ये आपस में है वो अनचार्ज है ना। अनचार्ज कहने का मतलब जो है इस पर चार्ज नहीं है, और जब उस पर हम एक रॉड लाते हैं तो चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी इंड्यूस्ड होने लगता है। स्फीयर ए के तरफ जो है दो गो मेटल लिए थे, दोनों मेटल्स की ओर ये इसके ओर एक माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होते गया साइड ऑफ बी की ओर, और अदर साइड ऑफ किसका, प्लस का। तो फिर हम क्या किए कि इधर आपस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, तो इसीलिए सारे ये जो स्फीयर्स में क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे माइनस, और इसमें क्या हो जाएंगे प्लस, और थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर देंगे तो वो दोनों बॉडी अलग भी हो जाएगा और बोथ बॉडी चार्ज भी हो जाएगा। और बॉडी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बोथ बॉडी चार्ज बाय द इंडक्शन, चार्ज, और इसी को कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम लिख देते हैं और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट सेक्शन में अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिएगा छोटू। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर समझ में नहीं आएगा फिर रिपीट करके देखिएगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि दो गो न्यूट्रल मेटल स्फीयर लिए हुए थे और इन दोनों को हमको चार क्या बनाना था, चार्ज बनाना था। दोनों न्यूट्रल, याद रखिएगा दोनों न्यूट्रल होंगे। इसमें भी दो गो न्यूट्रल बॉडी लिए हैं हम, और न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करके दिखा दिए। कैसे, इंडक्शन से। एगो चार्ज रोड लाए, अभी दोनों चार्ज हो गया, एगो माइनस है एगो प्लस हो गया, नहीं हो गया, तो यही लिखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट इज द, ऐसे लिखेंगे, इट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, it is the methods of charging in which neutral body, in which it is the methods of charging in which neutral body charged by electrostatically in without contact। क्या कर रहे हैं, विदाउट कॉन्टेक्ट के साथ इसमें चार्ज करेंगे। इट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग इन विच न्यूट्रल बॉडी चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकली इन विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के हम लोग से चार्ज करते हैं। when we take a neutral body in near a
charged rod, then the neutral body also charged. This method of charging is known as charging by induction. लिख सकते हैं ऐसे, it is the methods of charging in which neutral body charged by electrostatically in without contact. विदाउट कॉन्टेक्ट को हम इसको क्रिएट करते हैं व्हेन वी टेक न्यूट्रल बॉडी इन नियर अ चार्ज रोड. चार्ज रोड कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं ना. देन द न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो चार्ज, और देन द न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाता है, ऑल्सो चार्ज हो जाता है बाय इंड्यूसिंग चार्ज. चार्ज ऑल्सो चार्ज बाय inducing charge. This methods of charging is known as charging by induction. और ये फिगर बना लीजिएगा, इस तरीका से आप लिख सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शंस. और आज का जो ये वीडियो लेक्चर्स हुआ वो खत्म हुआ. अब आपको इस वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. और इसको समझिएगा चार्जिंग बाई. इसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताएं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन.